गरुड़ में तकनीकी शिक्षा की नई इबारत, पॉलिटेक्निक के छात्रावास भवन का भूमि पूजन, युवाओं के भविष्य को मिलेगा मजबूत आधार। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। आज गरुड़ क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले वर्षों में हजारों युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाली है। बागेश्वर जिले के गरुड़ स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में छात्रावास और आवासीय अनावासीय भवन निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया गया। यह भवन तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जिसकी कुल स्वीकृत लागत 23 करोड़ 28 लाख रुपए है। यह शिलान्यास कार्यक्रम पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और उम्मीद का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष डी के जोशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, बागेश्वर विधायक पार्वती दास, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा, कनिष्ठ प्रमुख भगवती खुलबे, ज्येष्ठ प्रमुख नंदन थापा, जनार्दन लोहनी, दीपक खुलबे, पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल नंदन बिष्ट सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक स्वर्गीय चंदन रामदास को भी श्रद्धापूर्वक याद किया गया, जिनके प्रयासों से गरुड़ में पॉलिटेक्निक की नींव रखी गई थी। वक्ताओं ने कहा कि आज जो सपना साकार हो रहा है, उसकी शुरुआत चंदन रामदास ने वर्षों पहले की थी। विधायक पार्वती दास ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार शिक्षा और सड़क दोनों क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पॉलिटेक्निक भवन बन जाने से क्षेत्र के बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। अभी तक विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दूर दूर से आना पड़ता था और रहने की भी समस्या रहती थी, लेकिन अब छात्रावास भवन बनने से विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ आधारभूत ढांचे का विकास सरकार की प्राथमिकता है और गरुड़ क्षेत्र में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि पॉलिटेक्निक को लेकर प्रयास वर्ष 2007 से लगातार चल रहे थे और आज लगभग 23 करोड़ लागत से आवासीय और अनावासीय भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम होना एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने बताया कि सरकार केवल एक भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जिले में विकास की गति तेज है। उन्होंने कहा कि गरुड़ क्षेत्र में सड़क योजनाओं के तहत 25 से 30 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है और कई सड़कों पर कार्य लगातार जारी है। इसके साथ ही उप जिला चिकित्सालय का निर्माण प्रस्तावित है। ग्राम खोली में क्रिटिकल अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है और जिले में रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आईटीआई के लिए भूमि का चयन हो चुका है और आयुर्वेदिक भवन के लिए भी स्थान चयन की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने गरुड़ से निकली आईएएस कल्पना पांडेय का उदाहरण देते हुए कहा कि गरुड़ में बच्चे पढ़कर गरुड़ का मान बढ़ा रहे हैं। सरकार योजनाबद्ध तरीके से विकास को आगे बढ़ा रही है। ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा ने कहा कि इस भवन के निर्माण में मंत्री शिव सिंह बिष्ट का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि गरुड़ ब्लॉक में छोटे छोटे सड़क मार्गों को जोड़कर आवागमन को सुगम बनाया गया है, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में निरंतरता ही क्षेत्र की असली पहचान बनती है। पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल नंदन बिष्ट ने कहा कि वर्तमान में गरुड़ पॉलिटेक्निक में मैकेनिक और सिविल जैसे 2 ट्रेड संचालित हो रहे हैं और जल्द ही कंप्यूटर साइंस ट्रेड भी शुरू होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान बाजारों में रहना पड़ता है, जिससे उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनावासीय भवन के निर्माण से छात्रों को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा और अधिक से अधिक छात्र तकनीकी शिक्षा की ओर आकर्षित होंगे। कार्यक्रम के अंत में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यह भवन केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होगा, बल्कि यह गरुड़ और आसपास के क्षेत्र के युवाओं के सपनों को साकार करने का केंद्र बनेगा। तकनीकी शिक्षा से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। आज का यह शिलान्यास कार्यक्रम गरुड़ के विकास की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। अपने प्रदेश के बहुत ही युवा, बहुत ही ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिनके द्वारा इस राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ के अनावासी भवनों के निर्माण हेतु लगभग 24 करोड़ के आसपास 23.86 के आसपास पैसा, मतलब 24 करोड़ रुपए जिनके द्वारा इनके निर्माण हेतु निर्गत किया गया। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध है। मैं आपके माध्यम से ही अपने यहाँ के माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। उनके द्वारा भी निरंतर इस पॉलिटेक्निक में और हमारे भवनों का निर्माण हो, उसके लिए लगातार उनके द्वारा प्रयास किया गया और आज उसी की परिणति है कि हम इस जो हमारे अनावासीय भवन हैं उनका भूमि पूजन का काम हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया है। मैं मानता हूँ कि इसी तरह से लगभग इस कत्यूर घाटी में हम लोग चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो
चाहे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे जो अस्पतालों की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि आज अभी भी थोड़ी बहुत हमारे डॉक्टरों की कमी है, उसको भी शीघ्र पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। और आप सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारा जो बैजनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी उच्चीकरण की भी घोषणा करी है। बहुत जल्दी उसका भी जियो हम लोग करके इस घोषणा को भी पूरा करके और बहुत शीघ्र वहाँ पर और डॉक्टरों की नियुक्ति भी हम लोग करने जा रहे हैं। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे माननीय विधायक जी का उद्देश्य है, इस कतियूर घाटी के समग्र विकास के लिए हम लोग निरंतर काम करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे युवा नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वचनबद्ध हैं हमारे यहाँ की मातृशक्ति को और मजबूत करने का काम। आज हम कृषि के क्षेत्र में हो, उद्यानीकरण के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, हमारा उत्तराखंड प्रदेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और मैं मानता हूं कि हमारे युवा बहुत ही ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में ये दशक उत्तराखंड का विकास का दशक होगा। और इसी दशक में उत्तराखंड इतना शक्तिशाली और मजबूत बनेगा और देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड प्रदेश का नाम होगा। पुनः मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी लोगों का और आप सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। उनके बढ़ने से हमारे कई बच्चे जो आज बाज़ार में रहते थे, जो किराए पर रहते थे, उनको यहाँ हॉस्टल पे उपलब्ध होगा। और बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे 3 ट्रेड यहाँ स्वीकृत हैं और उसमें एक चौथा ट्रेड CS का भी हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर स्वीकृत करके हम 4 ट्रेडों के संग हम लोग यहाँ पर और इस पॉलिटेक्निक का भी विस्तारीकरण का काम हम लोग करने वाले हैं, जिससे हमारे बच्चे नई आधुनिक शिक्षा नीति, नई आधुनिक शिक्षा यहाँ से ग्रहण करके जाएंगे और अपने रोजगारों के क्षेत्र में काम करेंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ में जो यहाँ पे नए भवन का निर्माण होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन कार्यक्रम है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि अपने राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ में 3 ट्रेड स्वीकृत हैं। उसमें वर्तमान में 2 जो ट्रेड हैं वो संचालित हैं, और उसमें भी जो दूसरा ट्रेड है उसके लिए भवन की बहुत कमी थी। उसको देखते हुए हमारे अपने इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी, माननीय राज्य मंत्री शिव सिंह मिश्र जी और हम सभी लोगों ने लगातार इसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए 23 करोड़ रुपये स्वीकृति की है नए भवनों के निर्माण के लिए, छात्रावास के लिए। यहाँ पर आज ये भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। उसके लिए मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, अपने विधायक जी श्रीमती पार्थीदास जी का, अपने राज्य मंत्री शिव सिंह मिश्र जी का, अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष शोभा आर्या जी का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपके द्वारा यहाँ पे एक प्रयास किया गया और भविष्य में जो अपने क्षेत्र की समस्याएँ हैं, भविष्य में इस पॉलिटेक्निक का जो विस्तार करना है, उसके लिए आप सभी का सहयोग हमें मिलेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। ये जैसा कि आज राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ के द्वितीय चरण के भवनों के कार्यों के शुभारंभ पर भूमि पूजन का जो कार्यक्रम रहा, उसमें मेन उद्देश्य यही है कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्थान में जो भी हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं होने की वजह से जो है हमको भवनों की आवश्यकता थी। तो जिसके लिए हमको भारत सरकार के SAS योजना के तहत 23.28 करोड़ का जो है एक पैकेज मिला, और उसके तहत अभी कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम इकाई रानीखेत द्वारा जो है भवनों का निर्माण किया जा रहा है। और भवन में जो है हमको 3 एकेडमिक ब्लॉक बनाए जाने हैं और एक 30 सीटेड जो है हॉस्टल का जो है निर्माण किया जा रहा है। तो कार्य आरंभ हुए भले ही जो है 4-5 महीने हो गए हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि जून 2027 तक भवनों का निर्माण पूरा होकर वो संस्था को हैंडओवर हो, जिससे कि हमारे पास जो प्रयोगशालाओं की और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो पूरी हो सके और हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा जो है मिल सके, जिससे कि इंडस्ट्री के अनुरूप हमारे बच्चे जो है ट्रेन हो और उनकी जो है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े और वो राज्य और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। तो इसी सिलसिले में आज जो है ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है यहाँ पर एक भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे जो है क्षेत्रीय विधायक माननीय श्रीमती पार्वती दास, राज्य दर्जाधारी मंत्री शिव सिंह मिश्र जी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है प्रतिभाग किया गया और ये इस यहाँ पे जो निर्माण कार्यों की जो है सराहना की गई। और जो भी भविष्य में उनके द्वारा अगर संस्था को किसी तरह के सहयोग की जरूरत होगी तो उन्होंने पूरा जो है सहयोग देने के लिए अपना आश्वासन दिया है। और मुझे उम्मीद है कि जिस ओर से जो है पॉलिटेक्निक गरुड़ जो है में जो है धीरे धीरे विकास हो रहा है और हमारे जो है जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी थी वो भवनों के निर्माण के बाद पूरी हो जाएगी। और हमारे रेगुलेटिंग बॉडी है ऑल इंडिया लेवल में, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन,
उनके मानकों के अनुरूप हम जब अपने संस्था को संचालित करेंगे तो निश्चित तौर पर ये एक स्टेट का एक अग्रणी संस्थान के रूप में ये डेवलप होगा। और वैसे भी गरुड़ पॉलिटेक्निक का जो लोकेशन है वो यहाँ पर कत्यूर घाटी के शुरू में वादियों में एक बहुत ही अच्छी जगह में इसकी लोकेशन है, जहाँ पर किसी टाइप का कोई डिस्टर्बेंस, शहरी डिस्टर्बेंस नहीं है। और जब यहाँ पर छात्रों को हॉस्टल भी मिल जाएगा रहने के लिए, तो इससे जो है छात्र की जो है हमारे यहाँ पर प्रवेश क्षमता भी बढ़ेगी और अधिक छात्र यहाँ पर आएंगे। और जिस पर्पज से ये प्रदेश के आपके दूर दराज के इलाकों में जो पॉलिटेक्निक एजुकेशन या जो तकनीकी शिक्षा देने का जो उद्देश्य है सरकार का, वो भी पूरा हो पाएगा। अभी कौन कौन से ट्रेड आप संचालित? वर्तमान में यहाँ पर जो है 2 ट्रेड संचालित हैं। एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो 2006-07 से ही संचालित है, और पिछले 2 वर्ष पहले 2023-24 में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का भी संचालन शुरू हो गया है। तो 2 पाठ्यक्रम हैं और छात्र अभी इस समय 107 छात्र यहाँ पर अभी प्रवेशित हैं। और जिस प्रकार का हमारा आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो एक ब्रांच और खुलने की संभावना रहेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खोलें या कंप्यूटर साइंस में खोलें। तो कंप्यूटर साइंस की क्योंकि ज़्यादा डिमांड रहेगी तो हम जो है विभाग से जो है कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग को खोलने के लिए जो है अपना प्रपोजल प्रस्ताव भेजेंगे। और निश्चित तौर पर जो है कम से कम 3 ब्रांच होने से यहाँ के लोगों छात्रों को, यहाँ के नव युवकों को जो है तकनीक शिक्षा में जो है ज़्यादा अवसर मिल पाएंगे।